अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाज़ सईद एंड वेलकम टू द डिफरेंशियल इक्वेशन 2। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पावर सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने पावर सीरीज़ मेथड देखा, जिसमें हमने कहा कि पावर सीरीज़ क्या होती है, शिफ्ट थ्योरम किस तरह से अप्लाई करते हैं, और हमने इस पे 2 क्वेश्चंस भी किए। स्टूडेंट, वो जो 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास, वो 2 टर्म्स में मौजूद थे। मींस हमारे पास या तो y डबल डैश प्लस y था, या फिर हमारे पास 2xy डैश प्लस y था। तो आज के जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मज़ीद लेंथी करते हैं और स्टार्ट करते हैं पावर सीरीज़ मेथड को। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन है और हम जानते हैं कि पावर सीरीज़ क्या हुआ करती है, यानी कि y इज़ इक्वल टू समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन। क्लियर हुआ स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेना है और हमें सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो y डैश हमें मिलेगा समेशन n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन n इंटू एक्स एन माइनस 1। दिस इज़ आवर y डैश। सिमिलरली y डबल डैश इज़ इक्वल टू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन n। पावर से स्टूडेंट मल्टीप्लाई हुआ और हमने पावर में से एक कम भी कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन 1 बिकम समीशन n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 सी एन एक्स एन माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इसको जस्ट अरेंज किया। आगे बढ़ते हैं। प्लस 2 एक्स सेम एज इट इज समेशन n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स एन माइनस 1 प्लस समीशन n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन 1 जो बनी है वो इस फॉर्मेट की बनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज x जो आपके पास है वो मौजूद है, यानी कि बेसिस सेम पावर्स ऐड की जा सकती हैं। तो हमें जस्ट इस तरह का जो सोल्यूशन है, इस तरह का जो स्टेप है वो लेना पड़ेगा, बजाय इसके कि पहले मैं यहाँ पर एक्स एन को शो करने के लिए n इज़ इक्वल टू n प्लस 2 पुट करूँ। तो ये स्टेप हम बाद में रखेंगे। तो फर्स्ट आप ये देख लें कि हमारे पास कोई x में वेरिएबल तो नहीं है जो बेसिस सेम पावर्स ऐड कर सकें। तो ये सेकंड टर्म आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, समीशन n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स एन माइनस 2। स्टूडेंट सेम एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 समीशन n अप्रोच 0 टू इन्फिनिटी n सी एन। स्टूडेंट बेसिस सेम पावर्स ऐड करें तो हमें ये मिलता है एक्स एन। अगर ये हम ना करते तो हो सकता था हम यहाँ n इज़ इक्वल टू n प्लस 1 पुट कर देते, जो कि हमारा आगे सोल्यूशन गलत करता। प्लस समीशन n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन इज़ इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, अगर हम पावर सीरीज़ को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ एक्स एन होना चाहिए, बट हमारे पास क्या है, n माइनस 2 है। तो हमें क्या करना है, पुट n इज़ इक्वल टू n प्लस 2 इस तरफ, और यहाँ देख सकते हैं आप स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हैं, तो हमें इसको चेंज नहीं करना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समीशन n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स एन माइनस 2। जी स्टूडेंट, हमें n को सब्स्टिट्यूट करना है तो हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि n प्लस 2 n प्लस 1 सी n प्लस 2 एंड एक्स एन। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 2 समीशन
0 to infinity n Cn xn plus summation n approaches to 0 to infinity Cn xn स्टूडेंट सेम एज इट इज़ रहा। जी स्टूडेंट यहाँ देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ n इज इक्वल टू n+2 सब्स्टिट्यूट करना भूल गया, ये रहा हमारे पास n+2। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर n की वैल्यू को लिखना है -2, बिकॉज प्लस है तो उस तरफ जाकर माइनस होगा, और यहाँ n+1 मैंने पहले लिखा n+2 इंटू सी n+2 xn माइनस 2 समीशन n अप्रोचेस टू 0 to infinity n Cn xn प्लस समीशन n is equal to 0 to infinity Cn xn is equal to 0। स्टूडेंट यहाँ हम n की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमने शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करना है वो जस्ट फर्स्ट सीरीज़ पर ही करना है। जी स्टूडेंट -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए -2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो ये कंप्लीट ज़ीरो, फिर आगे बढ़ेंगे -1 पुट करेंगे तो भी क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा, बिकॉज पूरी टर्म ज़ीरो, और उससे आगे जब हम पुट करेंगे तो n इज़ इक्वल टू 0 के लिए, और हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 0 तक ही इसको एक्सपेंड करना है। तो मैं इसको स्टूडेंट डायरेक्ट लिख दूँ इस तरह से, समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n+1 n+2 Cn+2 xn। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ठीक है ना, क्योंकि -2 पुट करेंगे फिर प्लस फिर -1 पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं -2 पर ये पूरी टर्म ज़ीरो होती है, -1 पुट करने से अगेन ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है हमारी ज़ीरो बनती है, और प्लस आगे जाकर हमें ज़ीरो तक को ब्रेक करना है, तो ज़ीरो तक हम ले आए इसको, और आगे जो आपकी सीरीज़ है वो सेम एज इट इज़ रहेगी। क्यों रहेगी? बिकॉज हमने आगे कॉमन लेना है, तो इसीलिए हमने स्टूडेंट इसको बराबर किया, उस सीरीज़ को हमने एक्सपेंड किया। n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn xn इज़ इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट कॉमन देखिए, एक तो समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कॉमन है हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट अंदर देखिए क्या बनेगा, n+1 n+2 Cn+2 -2 -2n Cn प्लस Cn ब्रैकेट क्लोज xn इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ स्टूडेंट? xn ओवरऑल सब में कॉमन हमने यहाँ लिखा, और समीशन 0 टू इन्फिनिटी ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स में कॉमन था, वो भी हमने कॉमन लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो स्टेप है, हमने क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। तो कंपेयरिंग में हम कहेंगे कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर जो xn है वो 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट ये पूरी की पूरी टर्म स्टूडेंट हमारी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर ये भी अराइज होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर तो कह रहे हैं कि ये कंपेयरिंग करते हुए तो वेरिएबल कैंसिल होंगे, तो ये समीशन कहाँ गया? स्टूडेंट्स यहाँ समीशन 0 टू इन्फिनिटी है, हम यहाँ पर भी यहाँ इमेजिन कर लेंगे कि ये जो समीशन है, ये जो राइट हैंड साइड है वो भी x की टर्म में प्लस में एक्सपेंड हुई है, तो हम ये इसीलिए इमेजिन कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड पर भी समीशन 0 टू इन्फिनिटी है, तो इसीलिए हम जस्ट ये फैक्टर इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमें मिलेगा n+1 n+2 Cn+2 -2n Cn प्लस Cn इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट यहाँ देखिए कि C की टर्म में कौन सा हमारे पास जो फैक्टर है, जो टर्म है वो ग्रेटर देन है n+2 की। इट मीन्स हमें आंसर जो फाइंड आउट करना है वो Cn+2 का फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हुआ n+1
n plus 2 c n plus 2 is equal to 2n cn negative cn. क्लियर जी स्टूडेंट? सी एन प्लस 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू सी एन डिवाइडेड बाय n plus 1 n plus 2. This is called recurrence relation. तो ये स्टूडेंट हमने एक जर्नल फार्मूला डेवलप कर लिया सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज हम जानते हैं कि पावर सीरीज़ को हमने क्या लिखा था, समीशन 0 to infinity सी एन एक्स एन, जिसको हम एक्सपेंड करें तो हमें मिलता है सी नॉट प्लस सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस सी थ्री एक्स थ्री प्लस अप टू सो ऑन. तो बेसिकली स्टूडेंट हमें ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जिसमें हमें सी नोट की वैल्यू चाहिए, सी वन सी टू सी थ्री की. तो इन्हीं वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक nth फार्मूला डेवलप किया सीज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि इस सीरीज़ में पुट किया जा सके और जनरल सॉल्यूशन दिया जा सके. तो ये स्टूडेंट हमारे पास रेकरेंस रिलेशन रहा. यहाँ हम n की वेरिएशन क्या देंगे स्टूडेंट? देखिए हमें यहाँ n को क्या पुट करना है. अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ हमें क्या मिलता है, -1 c -1. आप देख सकते हैं पूरी सीरीज़ में c -1 मौजूद नहीं है. तो अगर ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं देखें मुझे क्या चाहिए, c नॉट चाहिए. तो c नॉट अगर मैं n को 0 यहाँ पर स्टार्ट लेता हूँ तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, c2, जो कि c नॉट और c2 दोनों हम देख सकते हैं सीरीज़ में मौजूद हैं. इट मीन्स हमें n को 0 1 2 3 अप टू सो ऑन रखना होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. फॉर n इज इक्वल टू 0. 0 के लिए स्टूडेंट हमें मिलेगा C2 इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ 0 सब्सिट्यूट किया, हमें मिला -C नॉट डिवाइडेड बाय 0 पुट किया स्टूडेंट 1.2. ठीक है, और 1.2 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 2 फैक्टोरियल. इसी तरह से स्टूडेंट अब फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं. तो 1 यहाँ जब सब्सिट्यूट करेंगे स्टूडेंट हमें मिलेगा C3 इज इक्वल टू 1 पुट किया स्टूडेंट 2 - 1 1, और यहाँ मिला C1 डिवाइडेड बाय 2.3. जी स्टूडेंट, C1 हमारे पास ऊपर कहीं मौजूद नहीं है, तो C1 इज इक्वल टू 2.3 को स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ 3.2. 3.2 का मतलब क्या होता है, 6, और वो किसका फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट, 3 का फैक्टोरियल होता है. इसी तरह स्टूडेंट फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करते हैं. तो n इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट यहाँ जब सब्सिट्यूट किया हमें मिलेगा C4 इज इक्वल टू 4 - 1 3 C2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट क्या मिला 3.4. और ये देखिए स्टूडेंट हम C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं. तो हमें क्या करना है, C4 इज इक्वल टू 3/3.4 स्टूडेंट सेम रखा हमने, और C2 की यहाँ पर वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं. C2 की वैल्यू है स्टूडेंट C नॉट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो आगे इसकी वैल्यू क्या बनी स्टूडेंट हमारे पास, ये देखिए स्टूडेंट 4 को अगर मैं स्टार्ट में लिखूं 3 और 2 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होगा, इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल. तो हमें मिलेगा -3C नॉट डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. दिस इज़ आवर C4. इसी तरह स्टूडेंट आप चाहें तो n इज इक्वल टू
3 के लिए वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो हमें बेसिकली C2, C3 और C4 तक की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई और अप टू सो ऑन इसी तरह से हम लेंगे। बट मैं यहाँ तक अपने जो है C's की वैल्यूज़ को रोक रहा हूँ। तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन बनेगा, हेंस जनरल सोल्यूशन आपका जो बनेगा, सीरीज सोल्यूशन जो बनेगा, y इज इक्वल टू स्टूडेंट C नोट सेम एज इट इज़, बिकॉज C नोट की वैल्यू इसी में नहीं फाइंड आउट हुई। तो हमने बेसिकली C2, C3 या C4 की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ C नोट और C1 में फाइंड आउट की हैं। तो जो इन टर्म्स ऑफ में करते हैं स्टूडेंट, वो सीरीज़ में सेम एज इट इज़ लिखा जाता है। इसी तरह से प्लस C1 x सेम एज इट इज़ प्लस C2 स्टूडेंट सीरीज़ के अकॉर्डिंग C2 हमारे पास आया माइनस C नोट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x की पावर 2। आगे बढ़ें तो स्टूडेंट C3 की वैल्यू हमें मिली C1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x3 प्लस C4 की वैल्यू स्टूडेंट हमें मिली माइनस 3 C नोट डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 और अप टू सो ऑन। दिस इज़ आवर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द पावर सीरीज मेथड। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह स्टूडेंट आपने घबरा नहीं जाना। अगर लेट्स सपोज हमें यहाँ पर ऑर्डर 3 दे देता है, तो आपने जब इसका जो डेरिवेटिव था, जो आपने 2 टाइम्स लिया था, आप उसको 3rd टाइम पुट करोगे। आप इसको यहाँ तक कंप्लीट वैल्यूज़ को पुट करोगे और आपने मिनिमम तक उसको एक्सपेंड करना है शिफ्ट थ्योरम के ज़रिए से। बहुत ईजी मेथड है, ईजी है। आपने उसके बाद ये बेसिकली हम क्यों करते हैं, रिकरेंस रिलेशन बनाने के लिए, ताकि हमने बेसिकली C's की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी होती हैं, C1, C2, C नोट, यस। ठीक है। तो उसमें जब आप वैल्यूज़ को जनरल फार्मूला डेवलप कर लेते हो, आप n की वेरिएशन को देखोगे, उसमें वैल्यूज़ को पुट करोगे, एक तो 3 या 4 आपके पास टर्म्स एनफ होती हैं। ठीक है। तो वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करके आप अपने जो लेट किए हुए पावर सीरीज़ का जो सोल्यूशन था, आप उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपना फाइनल आंसर देते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज इसमें नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट न्यू जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो भी अबाउट पावर सीरीज़ ही है, बट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है मज़ीद, उसको डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनरी पॉइंट्स एंड सिंगुलर पॉइंट्स। जी स्टूडेंट, ऑर्डिनरी पॉइंट्स और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट मान लो कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 2 की, कुछ इस तरह से लिखी हुई है, इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है, यानी कि ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट्स हमें किस तरह से निकालना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कोफिशिएंट हो सकता है स्टूडेंट x की टर्म में हो, या हो सकता है कांस्टेंट हो। इसी तरह से a1 x पर भी कंडीशन है कि ये कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, और सिमिलरली a0 भी। जी स्टूडेंट, हमने करना क्या होगा, ये जो a2x का जो टर्म है इसको इज इक्वल टू 0 रखते हुए इसका आंसर फाइंड आउट करना है। यानी कि लेट्स सपोज x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो वो जो 1 आएगा उसको कहेंगे इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स। उसको सिंगुलर पॉइंट्स कहेंगे। कब कहेंगे? अगर हम अपनी इक्वेशन जो है स्टूडेंट कुछ इस तरह से लिख पाएँ, p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0, वेयर p ऑफ x इज इक्वल टू a1x डिवाइडेड बाय a2x, q ऑफ x इज इक्वल टू a0x डिवाइडेड बाय a2x। एक्चुअल में स्टूडेंट हमने करना क्या है, अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है। तो हमने वहाँ से जो डबल डेरिवेटिव का जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल रखना है। उसका जो भी आंसर आएगा
ठीक है, वो अपने पास होल्ड करके रख लेना। अब दोबारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें स्टूडेंट आपने उसका जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में लेकर आना है। क्या मतलब, हमें क्या करना है, उसके जो डबल डेरिवेटिव का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आपने डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें ये कैंसिल हुआ और a1x डिवाइडेड बाय a2x को मैंने क्या बोला, p ऑफ x। इसी तरह से a0x डिवाइडेड बाय a2x को मैंने क्या बोला, q ऑफ x। तो यहाँ जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी स्टूडेंट, तो आपने करना क्या होगा कि ये जो आपने पॉइंट निकाला होगा, ठीक है, a2x इज इक्वल टू 0 कर जिस तरह हमने कहा x इज इक्वल टू 1 था, तो वो आपने इन दोनों पॉइंट्स में पुट करना है। इन दोनों में से स्टूडेंट अगर एक भी टर्म अनडिफाइंड हो गई तो हम उसको कहेंगे कि ये सिंगुलर पॉइंट है, यानी कि इन अदर वर्ड्स इस इक्वेशन के तमाम पॉइंट्स ऑर्डिनरी हैं एक्सेप्ट सिंगुलर पॉइंट के, और वो क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के ज़रिए से इसे मज़ीद समझते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 1 y डबल डैश प्लस x y डैश प्लस x माइनस 1 y इज इक्वल टू 0 एंड find ordinary and singular points जी स्टूडेंट, अगेन अपने इस प्रोसेस को देखें तो a2x हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हेयर a2x इज इक्वल टू x माइनस 1, और इसको स्टूडेंट हमने क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है और x का आंसर निकाल कर रख लेना है। ये पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा कब, जब हम p ऑफ x और q ऑफ x में इसको पुट करेंगे और इन दोनों में से, या हो सकता है दोनों के दोनों अनडिफाइंड हो या दोनों में से कोई एक अनडिफाइंड हो जाए तब। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, अगेन हम इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि हमें मिलेगा y डबल डैश प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 y डैश प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 y is equal to 0 and x upon x minus 1 y dash plus 1 y is equal to 0. Here p of x is equal to what, x over x minus 1 and q of x is equal to 1. ठीक है, कंपेयर कीजिए इस फॉर्मेट को, इस इक्वेशन को इससे। अब स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1 इन दोनों में सब्सिट्यूट करेंगे, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/0 अनडिफाइंड एंड q ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए 1 पुट करने से p ऑफ x हमारा अनडिफाइंड हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल पॉइंट्स आर ऑर्डिनरी एक्सेप्ट, सिवाय x इज इक्वल टू 1 के। यानी कि अगर x की वैल्यू पर जहाँ हमारा ये एक्सप्रेशन p ऑफ x और q ऑफ x दोनों में से कोई अनडिफाइंड है वो आपका सिंगुलर है। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे x के और तमाम रियल नंबर्स वो क्या कहलवाएंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलवाएंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 y डबल डैश एंड प्लस y इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए a2x स्टूडेंट हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 और आपको क्या करना है, इज इक्वल टू 0 रखना है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नेक्स्ट इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 1 को बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा प्लस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं आपके पास p ऑफ x वाली टर्म मौजूद नहीं है, क्योंकि p ऑफ x y डैश के साथ था,
तो हम लिखते हैं p ऑफ x यहाँ 0 के इक्वल है और जो q ऑफ x है वो क्या होगा 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 को स्टूडेंट मैं इस तरह से लिख दूँ x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इनकी हमने सिंगुलैरिटी चेक करनी है, यानी कि सिंगुलर पॉइंट्स देखने हैं। तो जो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे हम उनको ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, तो फॉर x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 के लिए स्टूडेंट पहले देखते हैं। तो हमें एक तो ये मिलेगा स्टूडेंट 0 और इस तरफ हमें मिलेगा q ऑफ 1 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ जब हम पुट करते हैं 1 तो ये कंप्लीट 0 तो 1/0 अनडिफाइंड। इसी तरह से फॉर x इज इक्वल टू -1 के लिए पुट करेंगे तो हमें p ऑफ -1 इज इक्वल टू अगेन 0 मिलेगा और q ऑफ -1 इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट यहाँ -1 पुट करता हूँ तो भी 0, तो समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो आंसर बनेगा all points are ordinary points except x is equal to +-1। ठीक है स्टूडेंट जी, ये था स्टूडेंट ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स निकालना। ये बेसिकली स्टूडेंट हम जो आने वाला क्वेश्चन है उसमें इसका यूज़ करेंगे, तो इसीलिए आपको ये टर्म्स समझाना ज़रूरी थी। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पॉइंट्स को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।